नमस्कार दोस्तों, हम सभी जिन चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं हम सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं। भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीजों को आज का विज्ञान तो नहीं मानता, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेतों के बारे में स्वयं गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में विस्तार से बताया गया है। इस अध्याय में राजा और एक प्रेत की कथा का वर्णन है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस कथा के माध्यम से इस वीडियो में आप आगे जानेंगे कि आखिर व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनता क्यों है, भूत प्रेत क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और भूत प्रेतों को इस योनि से मुक्ति कैसे मिलती है। दोस्तों, भूत प्रेत आखिर खाते क्या है, यह सवाल काफी रोचक है। इसका एक सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत का अस्तित्व वही विवादास्पद है। अगर हम मन की भूत प्रेत सच में होते हैं तो उनके खाने से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं जो समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मिठाई पसंद करते हैं क्योंकि मिठाई में प्राण होता है जो उनके लिए प्रलोभन होता है। कुछ मानते हैं कि भूत प्रेत मांस, मदिरा, रक्त, कीड़े, मल मूत्र, पसीना, लाल, रोना, हंसना, प्रेम, सेक्स, सुंदरता पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। जबकि कुछ मानते हैं कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं खाते क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता और वह केवल मानसिक संतुष्टि के लिए खाने की चाहत रखते हैं, लेकिन यह मानसिक संतुष्टि उन्हें कभी नहीं मिलती। लेकिन अगर गरुड़ पुराण की बात करें तो इसका सटीक उत्तर अध्याय 7 के प्रेतकल्प में मिलता है, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को भूत प्रेत क्या क्या खाते पीते हैं इसका वर्णन किया है। तो दोस्तों, अब लिए गरुड़ पुराण में लिखित त्रेता युग की उस कथा को जानते हैं जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को प्रेत योनि से जुड़े आश्चर्यजनक तथ्य बताए हैं, जिसे जानने के बाद आपको भी अपने प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बार पक्षी राज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, की कर्मों के कारण मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होता है। प्रेत योनि में उसे क्या क्या कष्ट मिलते हैं और प्रीत योनि में वह क्या खाता पीता है, कृपया कर विस्तार से बताएं। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है, पक्षीराज, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें त्रेता युग के महाबलशाली और धर्मपरायण राजा बब्रुवाहन के विषय में बताता हूँ। राजा बब्रुवाहन धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला प्रजापालक राजा था। एक बार वह शिकार पर गया। शिकार करते करते घनघोर वन में वह भटक गया। बहुत भड़काने के बाद जंगल के बीच में उसे एक तालाब दिखाई दिया। राजा थकान और भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। उसने जलाशय में पानी पीकर स्नान किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक भयानक प्रेत उसके सामने आया और बड़ी विनम्रता से कहा है, धार्मिक व्यक्ति, आप कौन हैं? आपके संपर्क में आने से मेरा प्रीत भाव छूट गया है। तब राजा ने उसे प्रेत से पूछा, तुम कौन हो और किन कर्मों के कारण तुम्हें यह प्रेतत्व प्राप्त हुआ है और यहाँ इतने डरावने घनघोर वन में क्यों हो तथा किस विधि से तुम्हें इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी? तब प्रेत बोला है, राजन, जिन मृतकों का अंतिम संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, दशगात्र विधान जैसे कर्मकांड नहीं होता तथा जो लोग अकाल मृत्यु, अपमृत्यु और पाप कर्मों से मर जाते हैं, वे सब प्रेत रूप में यहाँ निवास करते हैं और अतिरिक्त अवस्था में हमेशा भटकते रहते हैं। हे राजन, हम प्रति किसी भी भौतिक वस्तु को ग्रहण कर तृप्ति नहीं हो पाए। इस वैन में सुंदर फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ क्योंकि मुझे जल और फल किसी की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। राजन, अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। मृत्यु से पूर्व में विदिशा नामक नगर में रहता था। वैसे जाति में उत्पन्न हुआ था। उसे जन्म में मेरा नाम सदैव था। मैं खूब दान करता था। देवताओं पितरों को नियम से पूजन तर्पण आदि किया करता था, जिससे वह संतुष्ट रहते थे। किंतु मेरी कोई संतान न होने से मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए। मेरा कोई मित्र बंधु बांधव नहीं था, इसलिए किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। इस कारण मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हो गई और मैं अनंत काल से इसी योनि में भटक रहा हूँ। मुझे भूख और प्यास तो लगती है,
लेकिन मैं तृप्ति नहीं हो पाता, हमेशा भूख शांत करने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ। अब मैं आपको एक मणि दे रहा हूँ, उसे प्राप्त धन से उत्तम ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि विधान से मेरे निमित्त आधारित क्रिया का अनुष्ठान करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला। इतने में राजा को ढूंढते हुए सीधी आ गई और राजा वापस आकर प्रेत के बताए अनुसार प्रेत के नाम से अंतिम संस्कार व अन्य क्रिया संपन्न की। सारे संस्कार पूरा होते ही वह तत्काल स्वर्ण के सामान देने वाला हो गया। उसने राजा के सामने उपस्थित होकर उसे प्रणाम किया। उसने राजा बब्रुवाहन की दया शिल्पा की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति घोर कृतज्ञ की और उसके बाद वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप तत्काल स्वर्ग चला गया। दोस्तों, इस कथा से एक यह बात भी पता चलती है कि मृत व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार वाले ही नहीं बल्कि कोई भी अंतिम संस्कार की क्रिया को संपन्न कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य प्रेत कैसे बनता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।